कक्षा 12 का पार्ट 1 है ये, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है वो है ठोस अवस्था। पहला लेसन है ठोस अवस्था, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये मेरे यहाँ क्लास 12 का सबसे पहला वीडियो है केमिस्ट्री का। तो हम इस जो है ठोस अवस्था जो होती है, ये हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत 9-10 छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी हुआ है। ठोस अवस्था क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि जो अवस्था थी ये कहाँ से आया। पहले तो पदार्थ होता था। पदार्थ जो है अवस्था के आधार पर, ये अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो अभी हम केवल ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। पहला लेसन जो है पार्ट ही ये केवल ठोस अवस्था के बारे में है। उसके बाद हम अन्य अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आगे की पार्ट में, ठीक है। यहाँ केवल हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस क्या होती है वस्तुएं, ठोस जो है क्यों कही जाती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस अवस्था किसे कहते हैं, वह अवस्था जिसमें क्या होती है, देखो ठोस अवस्था, ये मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, इसके ये अवयवी कण है, ठीक है। इसके क्या है, अवयवी कण है। तो ठोसों के अवयवी कण क्या है, तो इसमें हम इसको बोल सकते हैं वह अवस्था जिसमें पदार्थ के अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान कम होता है। क्या होता, अवयवी कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, से बंधे होते हैं और उनके बीच में कम रिक्त स्थान या अवकाश होता है, रिक्त स्थान होता है। तो ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं, जिनके बीच में क्या हो, आकर्षण बल क्या हो, ज्यादा हो। जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा वो क्या होंगे, उतने पास होंगे। पास होने की वजह से बहुत कठोर भी होते हैं। और हम एक चीज और जानते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है ये ज्यादातर धातुओं की होती है। जो धातुएं होती हैं इन्हीं की हम ठोस अवस्थाओं को पाते हैं। केवल एक जो है ठोस है पारा, उसी को छोड़ करके वो अपवाद है। तो ये ठोस अवस्था हो गई। ठोस अवस्था क्या होती है, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। आप कैसे कह देंगे कि कोई चीज ठोस अवस्था में है, ठीक है। तो कैसे कह देंगे आप कोई चीज ठोस अवस्था में है, ठीक है। तो ठोसों के गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठोसों के गुण क्या होते हैं, इन्हीं के गुणों के आधार पर, जैसे किसी व्यक्ति की पहचान होती है उसी तरह गुणों के आधार पर हम ठोस की पहचान करेंगे। तो जो पहला इसका गुण होता है कि हम लोग जानते हैं ठोस होते हैं, इनकी आयतन, आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। ये हमने बहुत छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी कक्षाओं से, कि आयतन आकृति क्या होती है, इनकी निश्चित होती है। दूसरा हमने बताया इनके कण बहुत पास होते हैं। इनके कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से इनके कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल अत्यधिक होता है। अंतर आणविक बल या आकर्षण बल अधिक होता है। तीसरा, अब अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इनके कण या इनके अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं। इनके बीच में जगह बहुत कम होती है। क्या होता है, अंतर आणविक अवकाश जिसको आप बोल सकते हो, या इनके बीच में रिक्त स्थान बोल सकते हो। अंतर आणविक अवकाश जो है इनके अणुओं के बीच में कम होता है, अवकाश बहुत ही कम होता है। ये 3 गुण हो गए। तो देखो, और जब इनके अवकाश कम होगा, कण पास होंगे, तो वस्तु क्या होगी, बहुत ही कठोर होगी। उसको जो है दबा पाना, संपीड़ित कर पाना आसान नहीं होगा, ठीक है, कठोर होती है। तो ये 4-5 गुण होते हैं, और भी गुण होते हैं इसके, जिसके आधार पर हम ठोसों की पहचान करते हैं। केवल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये बस हम मेन टॉपिक हमको कवर करना है। और इसके बाद देखो, हम ठोसों, अभी तो हमने क्या पढ़ा, पदार्थ के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ठोस अवस्था जो बनती है इसकी एक संरचना होती है। तो हम संरचना के आधार पर सबसे पहले पढ़ेंगे
ठोस अवस्था की संरचना के आधार पर कि किसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठोसों के प्रकार पर के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों के प्रकार किस आधार पर, संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर दो प्रकार के ठोस होते हैं, पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, देखो हम जानते हैं इनकी जो संरचनाएं होती है ठोसों की, इनमें कण पास होते हैं, तो इनके कण पास होंगे तो वो कैसी अवस्था में होंगे, अगर वो नियमित अवस्था में होते हैं, अगर वो नियमित और ज्यामितीय अवस्था में होते हैं, ज्यामितीय रूप से व्यवस्थित हों और नियमित रूप से व्यवस्थित हों वो कण, नियमित रूप से, तो उन कणों को कहते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस है। वे ठोस जिनके अवयवी कण ज्यामितीय रूप से और नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे NaCl हो गया इसका एग्जांपल, NaCl के कण हो गए और KCl के हो गए आदि। या हीरा भी होता है, हीरा में भी जो है क्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, इसमें बोलते हैं वे ठोस जिनके अणु क्या होंगे, जिनके अणु जो है ज्यामितीय रूप से और नियमित रूप से अनियमित आकार में होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते, नियमित रूप से क्या होते हैं, जिनके अणु अनियमित होते हैं, इनरेगुलर होते हैं, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस के। तो अब हम इसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, इसके हम अंतर के बारे, तो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। 2 नंबर में ये पेपर में पूछा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस को हमने बताया इनकी जो ज्यामिति होती है, इनकी ज्यामिति जो संरचना होती है, ये कैसी होती है, नियमित होती है और निश्चित होती है। ठीक, इनकी ज्यामिति नियमित और निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है तथा अनियमित होती है। ठीक है, और इसके बाद इनके घटक कण जो होते हैं, घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परिसर में होती है और इनकी लघु परिसर में होती है। इनकी जो है दीर्घ परिसर में होगी, थोड़ा बड़े में होंगे, और ये क्या होंगे, लघु परिसर में होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अनिश्चित और अनियमित होती है, नियमित नहीं होते इनके कण जो है। और इसके बाद इनकी जो गलन ऊष्मा होती है, गलन ऊष्मा वो निश्चित होती है और इनकी गलन ऊष्मा अनिश्चित होती है। इनकी गलन ऊष्मा जो गलने के लिए ऊष्मा आपको कितना देना पड़ेगा, कम ज्यादा, वो इनकी क्या होगी, अक्रिस्टलीय ठोस होगी, अनिश्चित होगी, और इनकी क्या होगी, निश्चित। थोड़ा सा गलत हो जाता है हिंदी लिखने में। इसके बाद इसमें जो चौथा पॉइंट है, ये क्या होते हैं, दैसिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, दैसिक प्रवृत्ति होती है, और इनकी प्रवृत्ति समदैसिक होती है, समदैसिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और देखो जो क्रिस्टलीय ठोस है ये ठोस होते हैं, जैसे मैंने बताया इसका एग्जांपल में क्या आ रहा था, हीरा आ रहा था, NaCl आ रहा था, KCl, ये सब ठोस होते हैं। इनको आसानी से आप जो है दबा नहीं सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनको हम वास्तविक ठोस बोलते हैं, इनको हम वास्तविक ठोस बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हें हम जो है, इनका एग्जाम्पल आप पहले बता दूं आपको, रबड़ होता है, रबड़ को आप दबा सकते हैं, अनियमित होते हैं तो आप इनके कणों को आसानी से जो है एक स्थान पे कर सकते हैं। रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया और कांच हो गया। इसी प्लास्टिक में जो है बहने का
जो कांच होता है इसमें बहने का गुण होता है, ये इनके कणों की अनियमित आकार के ही कारण होता है, प्लास्टिक और कांच। ठीक, इसके बाद हम देखिए, ये तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे बहुरूपता क्या होती है या अपर रूपता क्या होती है। अपर रूपता इसी को बोलते हैं और बहुरूपता बोलते हैं। बहुरूपता, एक ही तत्व, हम जानते हैं बहुत सारे तत्व हैं, तो कोई भी ऐसा तत्व जो कई रूपों में पाया जाता हो, एक तत्व क्या हो, कई रूपों में पाया जाता हो। और क्या हो, उसके जो भौतिक गुण हो, जो भौतिक गुण हो वो क्या हो, भौतिक गुण उसके समान हो, रासायनिक गुणधर्म अलग हो, तो वो क्या कहलाता है, वो अपर रूपता कहलाती है। ठीक है, बहुरूपता कहलाती है, कई रूपों में पाया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप कार्बन को जानते हैं, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है और एक बकमिस्टर फुलरीन होता है, C60 जिसको बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कार्बन का उदाहरण हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ, ठोस धातु के बारे में पढ़ते हैं, तत्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तत्वों के बारे में दिया गया है, तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे आयरन, Au, Ag, Na, Mg, ये सारे क्या है, पीरियोडिक टेबल में आते हैं, आवर्त सारणी में आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये जो है तत्व है। ठीक है, तो तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने बताया, पहला धातु होता है, दूसरा अधातु होता है और तीसरा उपधातु होता है। ठीक है, ये 3 भागों में धातु, अधातु, उपधातुओं को बांटा गया है। तो धातु किसे कहते हैं, पहली चीज तो धातु हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाई जाती हैं, और जो ये बाईं तरफ पाई जाती है आगे की तरफ, अधातु पीछे की तरफ होती हैं, और केवल 7 जो है धातुएं होती हैं। तो धातुएं कैसी होती हैं, सबसे पहले हम जानते हैं धातुएं ठोस होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, द्रव व गैस अवस्था में होती हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये धातु कैसी होती है, चमकदार होती है। आप लोग जानते हैं इसमें चमकने का गुण होता है, जैसे सोना हो गया, चांदी, इसलिए इसका आभूषण में उपयोग भी किया जाता है। फिर जो अधातु होती है चमकदार नहीं होती है, चमकदार नहीं होती है। ये इनमें क्या होता है, आघातवर्ध का गुण पाया जाता है, आघातवर्ध का गुण पाया जाता है। इनको पीट कर आप चादरों के रूप में जो है फैला सकते हैं, ये आघातवर्ध का गुण है, ये धातुओं में होता है। ठीक है, लेकिन अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं, आघातवर्ध नहीं होती हैं। और क्या होता है, ये तन्यता का गुण पाया जाता है इसमें, इनको आप खींचकर तार बना सकते हैं, ये तन्यता का गुण है। अधातुएं क्या है, तन्य नहीं होती हैं, इनको आप खींचेंगे या पीटेंगे तो क्या हो जाता है, धातुएं भंगुर होती हैं, टूट फूट जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, धातुएं क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, ये विद्युत का आसानी से इनसे प्रवाह हो सकता है। इनका उपयोग तार में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में इनका उपयोग किया जाता है इसलिए। और अधातुएं क्या होती हैं, ये उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती हैं, इनसे विद्युत का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। और हम आते हैं उपधातु पे, जैसे धातुओं में क्या हो गया, धातु जो है सोडियम हो गई, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब जो है क्या धातु हैं। अधातुओं में गैस हो गई, सल्फर हो गई, क्लोरीन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, फास्फोरस हो गई, ये सब क्या है, क्लोरीन, ये सब अधातुएं हैं। उपधातु किसे कहते हैं, जिनके गुणधर्म, जिन तत्वों के गुणधर्म क्या हो, धातु अधातु दोनों के बीच में पाए जाते हैं। धातु और अधातु दोनों के बीच में पाए जाते हैं, दोनों के बीच में पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। उपधातु क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। इनसे हम थोड़ा थोड़ा ही विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया,
जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब उपधातु हैं। इनसे आप विद्युत का इनका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिक जो चिप्स होती हैं मोबाइल्स के जो है चिप्स होती हैं ना मेमोरी कार्ड, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले पार्ट 1 का जो है पहला पार्ट था, और इसलिए अब जो है हम आगे की जो चीजें हैं उसको